स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो चिड़ियों की कहानी। ठीक, टेल TALE मतलब कहानी। सो अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि एक मदर बर्ड है, यानी एक चिड़िया है जो कि माँ है, और उसके दो बच्चे हैं। टू यंग वंस यानी दो उसके बच्चे हैं छोटे, जो कि एक जंगल में रहते हैं तीनों। ठीक है, एक माँ और दो बच्चे, तीनों कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो अब क्या होता है कि एक आंधी आती है और एक आंधी में वो जो माँ है वो मर जाती है, स्टॉर्म में वो मर जाती है स्टॉर्म में। और जो यंग बर्ड्स हैं, जो छोटी चिड़ियाँ हैं, जो दो छोटी चिड़ियाँ हैं जो जिनकी माँ थी वो एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों चिड़ियों को एक अलग अलग घर दोनों को मिल जाता है। ठीक, दोनों चिड़ियाँ अलग हो गई हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. So, एक समय की बात है कि एक चिड़िया और उसके दो अभी अभी नवजात, अभी अभी पैदा हुए हुए दो बेबीज थे छोटे छोटे, वो एक जंगल में तीनों रहा करते थे। उनका एक नेस्ट था, एक घोंसला था, एक लंबे से साएदार पेड़ के अंदर, घने पेड़ के अंदर उनका एक छोटा सा घोंसला था। और उस घोंसले में वो माँ जो है वो दिन रात अपने दोनों बच्चों की केयर किया करती थी। ठीक, वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees, blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. So, एक दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा तूफान आता है, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने की आवाज़ें आती हैं, और तेज़ बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, और उन तेज़ हवाओं की वजह से बहुत सारे पेड़ ज़मीन पे गिर गए, टूट गए। जो लंबा पेड़ जिस पे इन चिड़ियों का घोंसला था वो भी नीचे आ गया, वो भी गिर गया, और एक बहुत बड़ी और हैवी ब्रांच जाकर के घोंसले को लगी और चिड़िया मर गई। किस्मत थी छोटी चिड़ियों की, अच्छी किस्मत थी। तो क्या हुआ कि एक तेज हवा उन दोनों को अपने साथ उड़ा करके फॉरेस्ट के जंगल के किनारों पे ले गई, दूसरे तरफ ले गई। ठीक है, दूसरे तरफ ले गई जंगल के। इनमें से एक चिड़िया जो थी वो एक गैंग ऑफ रॉबर्स का, यानी चोरों का, डकैतों का एक गैंग था, एक ग्रुप था। उस ग्रुप के बाहर, मतलब उनका एक ग्रुप जो था वो एक केव में रहता था, और उस केव के बाहर आकर के वो चिड़िया जो है वो उसके पास गिर गई। और जो दूसरी है वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिरी। ठीक है, ऋषि के आश्रम से थोड़ा दूर गिरी। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down in the tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is something under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. ठीक है, तो क्या होता है कि दिन गुजरते जाते हैं, वो जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे वो बहुत बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है, मतलब बड़े हो गए, वो फुल ग्रोन बर्ड्स हो गए। एक दिन क्या होता है, एक राजा है जो कि आता है। ठीक है,
जंगल में आता है शिकार करने के लिए, अपने देश से जंगल में आता है शिकार करने के लिए। ठीक। तो वो जो राजा था इस एरिया का, वो देखता है कि एक हिरन है, और हिरन को देखते ही वो उसके पीछे भागने लगता है ताकि वो उसका शिकार कर सके। हिरन जो है वो जंगल में बहुत अंदर तक दौड़ता हुआ चला जाता है, उसके पीछे पीछे राजा भी दौड़ता हुआ चला जाता है। होता यह है कि इतना जो राजा है वो रास्ता भटक जाता है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। अब वो इतने लंबे तक गया था हिरन के पीछे पीछे कि अब फॉरेस्ट का दूसरा हिस्सा आ गया था, फॉरेस्ट का छोर आ गया था, फॉरेस्ट का एक नया हिस्सा हम देख रहे थे। ठीक है। अब क्योंकि इसने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया था कि ये फॉरेस्ट के एक दूसरे हिस्से में आ गया था, तो ये बहुत थक गया था राजा। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक सही कहानी पता चलती है। फिर वो ऋषि से मिलता है, जो कि दोनों चिड़ियों के कहानी मतलब उनके जो बिहेवियर में फ़र्क है उसको समझाते हैं। सो सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot since Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. "You are right, sir," he answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." The king told the rishi the story of the two birds and how each had uh, behaved so differently, though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps." That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. ठीक है। तो ये स्टोरी क्या, अभी हमने कहाँ तक एक्सप्लेन कर लिया था कि वो जो राजा है, जब वो फिर आगे आता है वहाँ से, जब वो चोरों वाली जगह से आगे आता है तो वो देखता है कि काफ़ी साफ़ सुथरी सी जगह है। ठीक है, बहुत प्लेन जगह है। तो उसे लगता है कि शायद ये कोई आश्रम है। आश्रम यानी रहने की जगह, हिंदी में आश्रम का मतलब होता है रहने की जगह। सो उसे ये पता चलता है राजा को कि ये एक ऋषि का आश्रम है। तो जो राजा है वो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है और उसकी छाँव में वो खुद बैठ जाता है। फिर वो एक आवाज़ सुनता है और एक बहुत जेंटल वॉइस वो सुनता है, बहुत स्मूथ वॉइस उसे उसके कानों में पड़ती है। ठीक है, एंड द वॉइस वॉज रियली वेरी कामिंग एंड वेरी स्मूथ। सो वो आवाज़ ये कह रही थी दैट आपका आश्रम में स्वागत है सर, अंदर जाइए और आराम कर लीजिए। ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे। कुछ ठंडा पानी है पॉट में, खुद को कंफर्टेबल कीजिए। ये आवाज़ सुनकर जो राजा था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसने जब ऊपर देखा तो वो क्या देखता है कि वही मतलब वैसी ही दिखने वाली एक और बड़ी ब्राउन कलर की बर्ड जो है वो वहाँ पर बैठी हुई है। और वो काफ़ी अमेज था इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये जो चिड़िया थी ये बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने केव के बाहर देखी थी, गुफा के बाहर देखी थी। ठीक है, तो वो काफ़ी अमेज था और उसने खुद से कहा दैट ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी वहाँ पर थी। सो वो चिड़िया जवाब देती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और वो जो है वो मेरा ब्रदर है, भाई है। मेरा ब्रदर है, भाई है, और उसने चोरों के साथ दोस्ती कर ली है, डकैतों के साथ दोस्ती कर ली है। अब हमारी ज़्यादा बात नहीं होती, बट वो उन्हीं की तरह बात करता है, वो चोरों की तरह ही बात करता है। और उसके बाद में ही ऋषि जो हैं वो आश्रम में आ जाते हैं। वो कहते हैं वेलकम सर, वो राजा से कहते हैं वेलकम सर, और आइए अंदर आइए और ख़ुद को अपने घर जैसा समझिए। आप थके हुए लगते हैं,
थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तो फिर आप मेरा खाना खा लीजिएगा, मेरा खाना हम शेयर करके खाएंगे। फिर राजा ऋषि को बताता है इन दो चिड़ियों की कहानी, और किस तरीके से वो दोनों इतनी अलग हैं, लेकिन मतलब इतने अलग से बिहेव कर रही हैं, लेकिन देखने में वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो राजा कहता है कि ये जो जंगल है ये रहस्यों से भरा हुआ है, सरप्राइजेस से भरा हुआ है। फिर जो होली मैन है यानी कि जो ऋषि हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। कंपनी कहते हैं साथ को, यानी आप जैसे लोगों का साथ रखेंगे, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप रॉबर्स के साथ रहेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे, अगर आप एक ऋषि के साथ रहेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे। तो वो बताते हैं कि वो जो दूसरी चिड़िया है वो हमेशा चोरों को बात करते हुए सुनती है, तो जो भी वो बात करते हुए सुनती है वो उनकी नकल उतारती है। और जब वो नकल उतारती है, जब वो बर्ड नकल उतारती है, तो वो हमेशा किस चीज़ की बात करती है, लोगों की चोरी करने की, लोगों को लूटने की बात करती है। ये वाली जो चिड़िया है जो आश्रम के पास रहती है, ये हमेशा इसने ऐसी ही मीठी मीठी बातें सुनी है, तो ये ऐसा ही प्यार से, पोलाइटली, कामली लोगों के साथ स्मूथली बात करती है, और वो हमेशा जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको वेलकम करती है। अब ऋषि कहते हैं कि आइए आइए अंदर आइए, मैं आपको बाकी की कहानी भी बताता हूँ इन चिड़ियों की, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। हाउ डिड द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड? दोनों चिड़ियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हुई, सेपरेट कैसे हुई? सो बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म दैट किल्ड देयर मदर एंड द विंड्स. And where did each of them find a home? So one find a home near the cave of robbers, and the other find a home near the tree, which is near the ashram of a rishi. Now, what did the first bird say to the stranger? The first bird said that rob him before he will go, or before he just know what are the plans of the robbers. So rob him. The first bird said about robbing. And what did the second bird said? What did the second bird say to him? Second bird said that welcome sir, you are welcome in our ashram, and the bird welcomed the king. Now how did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? So the rishi explains that how you behave is very much going to be decided by whom you are accompanied with, who are the peoples around you, how they behave. If they are behaving like robbers, then you are obviously going to behave like them. And if they are behaving like rishis, or they are very polite, calm people, then you are going to behave very politely, calmly, smoothly. And if those people are aggressive, they are, they are very much opportunist, and they talk aloud, so you are going to be like that. So that is the thing that the rishi explained. You can answer just in one line that he said that your behavior is decided by your company, okay, whom you are accompanied with. Now the next question is, which one of the following sums up the story best? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्टोरी को सबसे अच्छे से समरी में, मतलब एक लाइन में समराइज कर रहा है, ठीक है, एक लाइन में आपको पूरी स्टोरी समझ में आ रही है, इनमें से वो लाइन चूज कीजिए। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक चिड़िया जो आपके हाथ में है वो कहीं ज़्यादा कीमती है झाड़ में होने वाली दो चिड़ियों से, ठीक है। वन इज़ नोन बाय कंपनी वन कीप्स। एक इंसान की पहचान उसके साथियों से होती है, उसकी कंपनी से होती है कि उसके साथ कौन लोग रह रहे हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो आपको क्या लगता है, फ्रेंड इन नीड मतलब जो आपकी ज़रूरत में साथ दे वही आपका असली दोस्त होता है। सो इनमें से जो सेकेंड ऑप्शन है इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जैसी कंपनी आप रखेंगे वैसा ही आपका स्वभाव समझा जाएगा और आपका हो भी जाएगा स्वभाव, ठीक है। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। So this is all about the story. If you like the story, then please subscribe to my channel. If you do want to watch more such videos on the books of NCERT, then please do like, share, comment, and whatever I missed, please comment down that. Please point it out. Okay, thank you for watching this video.